सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एवरेजेस। तो एवरेज का हमने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा था कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा जी, एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ तीन नंबर्स है आपके पास, इनका एवरेज बताना है आपने। 1 2 एंड 3 आर द थ्री नंबर्स। तो एवरेज कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 + 2 + 3। वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, थ्री ऑब्जर्वेशन है। तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो एवरेज हो जाएगा 2। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका फेवरेट बी स्कूल आई एम अहमदाबाद, इसका आपने प्लेसमेंट रिपोर्ट देखा और उसमें इनका लिखा था एवरेज पैकेज 35 LP है। अच्छा जी, इनका एवरेज पैकेज 35 LP है, तो इसका मतलब ये है कि सारे बच्चों को 35 LP मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बच्चा होगा जिसको 1 करोड़ का पैकेज मिला होगा, कोई बच्चा होगा जिसको 50 लाख का पैकेज मिला होगा, है ना? कोई बच्चा होगा जिसको 18 लाख का ही पैकेज मिला होगा। और इनके बीच में बहुत सारे बच्चे होंगे, इनके बीच में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना? तो पैकेज 18 से लेकर 1 करोड़ तक वेरी कर रहा है ना? बट अगर आप इसका एवरेज निकालने जाओगे तो कैसे निकलेगा बताओ? ऑब्जर्वेशन का सम कर दो, 18 प्लस जो भी नंबर आएंगे बीच में, फिर 50 प्लस जो भी नंबर आएंगे बीच में, प्लस 1 CR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे आपका एवरेज देता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 35 LP एवरेज का कि सारे बच्चों को 35 मिला है, बट मोटा मोटी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आप आई अहमदाबाद में जा रहे हो तो यू विल गेट 35 LPA का पैकेज। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, आपको एक चीज सिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप ना तीन दोस्त, A B and C। तीन दोस्तों आप A B and C। ए की सैलरी है ए की सैलरी है 20K पर मंथ, बी की सैलरी है 50K पर मंथ, 15K पर मंथ सॉरी, सी की सैलरी है 10K पर मंथ। ठीक है। अब आपने एक पैक्ट बनाया कि आप क्या करोगे ना, आप क्या करोगे? सैलरी इक्वली बांटोगे, सैलरी इक्वली बटेगी। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब सर टोटल सैलरी कितनी है इनकी बताओ? 20,000, 15,000, 10,000, तो 45,000 हो गया। और कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। 45,000 अमॉन्ग 3 पीपल, वो भी इक्वली चाहिए। तो हर एक के हिस्से में कितनी आएगी बताओ? 45,000 बाय 3, यही तो करते थे। तो हर एक को 15-15 हज़ार मिल रहा होगा, हर एक को 15-15 हज़ार मिल रहा होगा। 15K, 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 है ना? 15K, 15K, 15K हर एक को मिल रहा होगा। तो भाई आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने एवरेज ही निकाला है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज? एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या बताओ? 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 एंड 3। तो 45K बाई 3 दैट इज 15K। तो एवरेज सैलरी किसी इंडिविजुअल की इस ग्रुप में क्या है? 15,000। इट डज नॉट मीन कि एक्चुअल सैलरी 15,000 है, इट डज नॉट मीन कि एक्चुअल सैलरी 15,000 है, इट ओनली मीन्स कि एवरेज सैलरी 15,000। बट जब आपको ये दे दिया जाएगा कि हाँ जी, हाँ जी, इनकी एवरेज सैलरी 15,000 है, यू कैन अलॉट 15,000 टू ईच एंड एवरी वन फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस। इट डज नॉट मीन कि उनकी एक्चुअल सैलरी 15,000 है, बट विजुअलाइज करने के लिए मान लो 10 लोगों को एवरेज मान लो 20 दिया है, तो यू कैन अलॉट 20 20 20 टू ईच एंड एवरी वन। क्यों ऐसा? कि 10 लोग को आप 20 अलॉट कर दोगे तो सम वुड बी द रिक्वायर्ड सम बेसिकली, है ना? जैसे यहाँ पे देखो ना, 15 15 15 तीनों को अलॉट कर रहे हो तो सम कितना आ गया यहाँ पे? 45 के यहाँ पे भी आ गया ना। तो दिस इज जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। ठीक है। अब मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जहाँ पे मान लो 5 लोग हैं,
मान लो 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। ये तो इतना ही कमा रहे भाई, 20K, 15K, 10K, और ये दो लोग कुछ भी नहीं कमा रहे। बंटवारा अभी भी इक्वल करना है हमने, तो हमको पता है 20K, 15K, 10K, 45K सैलरी है, और 5 लोगों में बंटनी है, तो 9K पर हेड आएगा। 9K पर हेड सैलरी बटेगी। इट डज नॉट मीन कि सबकी सैलरी 9K है, बट हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए 9K अलॉट कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको एवरेज दे दिया जाएगा, यू कैन सिंपली अलॉट इट टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि उनका एक्चुअल वैल्यू वो है, ठीक है, बट जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन वी कैन अलॉट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। इसका कहाँ काम आएगा, आई लेट यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इससे सारे कंसेप्ट, इससे सारे क्वेश्चंस, टफ लेवल वाले क्वेश्चंस जो होंगे आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपको ये लॉजिक समझ आएगा कि इक्वली कैसे बांटना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वगैरह मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, बट अभी रिक्वायर्ड है तो आई टेल यू। नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब बोल रहा है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा, ठीक है। आप ना मैन्युअली इसको ऐड कर सकते हो, 1 + 2, है ना, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर निकालना होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, ये आप कर सकते हो। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो, तो आपको पता है ये 15 है। यू कैन डू दिस मैन्युअली, या फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताऊंगा, कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू n इंटू n+1/। तो यहाँ पे सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स बोला है, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 15+1/2, और ये होल डिवाइडेड बाय 15 तो है ही, होल डिवाइडेड बाय 15 तो है ही, तो मैं इधर 50 अलग से लिख लूंगा। देखो क्या हो रहा है मेरा, 15 कट जा रहा है, या फिर 15+1 16/2, 16/2 इज व्हाट, 8। इनका एवरेज कितना है, 8 है। अच्छा सर, ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता, भूल गए फॉर्मूला। वैसे तो भूलोगे नहीं, ये प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि फॉर्मूला भूल नहीं पाओगे, बट अगर भूल गए तो क्या ये मैं सिर्फ ऐड करते बैठूंगा क्या, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकल प्ले करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। अगर आप देखो कि 1 और 15 का सम क्या है, 16। 2 और 14 का सम क्या है, 16। 3 और 13 का सम क्या है, 16। 4 और 12 का सम 16। 5 और 11 का सम 16। 6 और 10 का सम 16। 7 और 9 का सम 16। तो यहाँ तक 16 16 आते जाएगा, और 8 अकेला बच जाएगा। तो 16 कितने बार आ रहा है बताओ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो 7 बार 16 आ रहा है, प्लस एक बार 8 आ रहा है। यू कैन सिंपली राइट द सम एज 7 बार 16 + 8। यही वैल्यू दे देगा भाई, यही वैल्यू दे देगा, ठीक है। सम सम की वैल्यू आ जाएगी इससे आपकी, फिर डिवाइडेड बाय 15 कर देना, खत्म, है ना, डिवाइडेड बाय 15 कर देना। समझ आई आपको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अब देखना फर्स्ट 10 इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ऐसे करके लेके चले जाओ 20 तक, है ना, 20 दो का टेबल लिख रहे हो आप बेसिकली। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको इनका एवरेज निकालना है, तो यू वुड वांट सम ऑफ दीज नंबर्स, 2 + 4 + 6 प्लस ये 20 तक। अब या तो मैंने जो पहले बताया था आपको कि पेयर करके कर लो, 22 है यहाँ पे, फिर वापस 22 आ जाएगा, फिर वापस 22 आ जाएगा, वैसे कर लो, ठीक है। या फिर आप स्मार्ट तो प्ले कर ही सकते हो। जो फॉर्मूला मैंने बताया था यार, वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए था। क्या फॉर्मूला था भाई वो, n n+1/2। दिस वाज फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इफ आई कैन प्ले स्मार्ट हियर, मैं 2 को कॉमन निकाल लूं, 1 + 2 + 3 प्लस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 10 20 ना, बाय 10। ये वही नहीं हो गया फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते तुम। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, 2 n n+1/2 मतलब 10 × 10 + 1 इज 11/2। तो 2 5 are 10, 5 11 are 55, 55 2s are 110।
अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 10 भी तो रह गया, बाय 10 करोगे तो आपका 11 आ जाएगा एवरेज। दिस इज योर एवरेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैट्समैन्स एवरेज आफ्टर 25 innings was 56 runs. In his 26 innings, his average increased by 2. What did he score in the 26th inning? ठीक है, ये क्वेश्चन ना हम लोग दो तरीकों से करेंगे। एक हमारा नॉर्मल तरीके से करेंगे और एक हम लोग स्मार्ट प्ले करके करेंगे। ठीक है। अब 25 इनिंग्स में बैट्समैन का एवरेज है 56 रन। अब आप एक बात समझना, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ यहाँ पे। ये जो एक फॉर्मूला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज कैसे निकलता है। बट इसी फॉर्मूले से क्या और दो फॉर्मूले नहीं आ जाएंगे कि यार आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है तो वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है तो वो हो जाएंगे सम अपॉन एवरेज। ये दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला है वैसे तो ये, बट यू शुड नो दिस। सम होता है तो एवरेज इनटू नंबर। ओके। अ बैट्समैन्स एवरेज आफ्टर 25 इनिंग्स वाज 56 रन्स। ठीक है। तो मतलब 25 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना था? 56 रन। ऐसे लिख दो, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। भाई साहब का एवरेज क्या है? 56 है। यूज अ डिफरेंट पेन। तो अगर भाई साहब का एवरेज 56 है, सम अगर मेरा कितना हो, सम पता नहीं कितने मैचेस का एवरेज है भाई, 25 मैचेस का। तो यहाँ से आप सम निकाल पाओगे। सम क्या आ जाएगा आपका? 25 इंटू 56 निकाल लो कितना आता है, या फिर मत निकालो, आपकी मर्जी, रहने दो अभी के लिए। इन इज 26 इनिंग्स हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2। तो कुछ मान लो 26 इनिंग में वो एक्स स्कोर कर रहा होगा। ठीक है। एक्स स्कोर कर रहा होगा। तो अब 26 इनिंग्स का टोटल सम कितना हो गया? न्यू सम। पहले का तो उतना ही रहेगा ना भाई, 25 इंटू 56, ये तो उतना ही रहेगा, प्लस 26 इनिंग का एक्स जुड़ गया। अब ये करने के बाद एवरेज इंक्रीज बाय 2 बोल रहा है वो, एवरेज इंक्रीज बाय 2 बोल रहा है तो वो मतलब न्यू एवरेज, न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू, पहले कितना था? 56 था, अभी 58 हो गया, ऐसा बोल रहा है वो, 58। ठीक है। तो न्यू एवरेज निकलेगा कैसे भाई? न्यू सम। न्यू सम कितना है? 25 इंटू 56 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले 25 इनिंग्स का हमने निकाल लिया था सम जो है, बट ये 26 इनिंग है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 26 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 58। तो आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं कह रहा हूं मैं ये नहीं करूंगा यार, मैं ये नहीं करूंगा, मैं स्मार्ट वे से जाऊंगा जो मैंने सीखा था अभी, कि भाई अगर आपके 25 इनिंग्स का एवरेज इज 56, आई कैन सिंपली से आई कैन सिंपली से कि सर I1, I2 एंड सो ऑन टिल I25 को मैं एक्चुअली ऐसा नहीं है बट मैं अलॉट कर सकता हूँ 56, कि भाई सारे मैचेस में से 56 स्कोर किया। अब 20 जो 26 इनिंग आएगी उसमें उसने कुछ स्कोर किया होगा, जो भी स्कोर किया होगा दैट स्कोर इज इनफ। क्या बोला था देखो, 26 इनिंग में जो स्कोर किया है उसके बाद उसका क्या हो गया? एवरेज इंक्रीज बाय 2। मतलब एवरेज अगर इंक्रीज बाय 2 करना है तो ये 56 होगा ना, ये सबका 58 हो जाना चाहिए। मतलब हर एक में दो जुड़ना चाहिए, ये दो जुड़ना चाहिए, हर एक में दो जुड़ना चाहिए। क्यों सर, दो क्यों जुड़ रहा होगा? क्योंकि भाई जो तुम्हारे I26 का जो स्कोर होगा, लेट से एक्स, इट वुड बी बड़ा देन 56, 56 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा वो, है ना? तभी वो सबको दो 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 देके एवरेज 56 से रेस करके 58 कर पा रहा है। तो व्हाट डज दैट मीन? कि भाई वो सबको दो 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 दे रहा है, एंड वो सबको दो दो देने के बाद भी उसका 58 बच रहा है। क्यों 58 बच रहा है? क्योंकि भाई एवरेज 58 हो गया ना, दो से बढ़ गया एवरेज, तो वो एवरेज सबका हो गया, ऐसा बोल रहा है वो। तो अगर इनको 58 कराना है तो सबको दो दो देना पड़ेगा। मतलब कितने बार दो बांटना पड़ेगा उसको? 25 लोगों को दो देना पड़ेगा। मतलब 25 इनिंग्स में दो बांट रहा है वो। तो ये न्यू स्कोर आया होगा, द न्यू स्कोर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 25 बार दो टू दीज मेनी इनिंग्स। और ये करने के बाद भी ही इज स्टिल 58। समझना भाई, एवरेज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये अगर ये चमक गया तो एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले भाई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे?
दो बांटने के बाद भी खुद 58 रह रहा है। एक्चुअली 58 है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट जो ये एक्स होगा वो इतना बड़ा होगा कि वो एवरेज को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं ऐसे मान रहा हूँ एवरेज जो होता है वी कैन विजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरीवन। एक्चुअली नहीं होता है बट विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग वो कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसने अगर दो दो सबको बांटा, इसने 25 इनिंग्स को दो दो बांटा होगा। एंड आफ्टर डूइंग दिस इसके पास स्टिल 58 बचा है। तो व्हाट हिज स्कोर शुड बी, इतना होना चाहिए ना भाई। एक्स का वैल्यू ये होना चाहिए, तभी ये बांट पा रहा है एंड स्टिल 58 वो रख पा रहा है खुद के पास। तो हो गया 50 प्लस 58 दैट इज इक्वल टू 108। तो इसने 26 मैच में कितना स्कोर किया भाई? 108। अब आप ये इतना बड़ा कैलकुलेशंस करके करना चाहोगे या ऐसे करना चाहोगे, आपकी मर्जी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं। एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इज एंड द टीचर इज 14 ईयर्स। मतलब 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, चलो S1 S2 ऐसे करके S30 एंड एक टीचर भी है भाई। ठीक है, उनका एवरेज कितना है? 14। सबका एवरेज मिला के 14 है। तो आई कैन सिंपली विजुअलाइज दिस एज, भाई सबको 14 14 बांट दो। अब टीचर ऑब्वियसली 14 नहीं होगा, टीचर ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग द टीचर, मतलब अगर अब टीचर चले जाए, टीचर भाग जाए भाई, निकल जाए वो, तो वो 14 तो लेके जाएगा। 14 ही विल टेक अवे विद हिमसेल्फ। बट वो और क्या लेके जाएगा? बोल रहा है एवरेज ड्रॉप जो है 0.5। मतलब सबका एवरेज 0.5 से घटना चाहिए। मतलब सबको जो आपने अलॉट किया है वो 0.5 से घटना चाहिए। कितने बार 0.5 घटा है? 30 बार ना। तो 30 इंटू 0.5। क्यों घटा? क्योंकि ये चले गया, दिस वॉज नॉट 14। ज्यादा होगा कुछ, कितना ज्यादा होगा? 14 प्लस जितना घटाना पड़ गया टोटल से, दैट इज 14 प्लस 15 दैट इज 29। टीचर का एज कितना होगा? 29 होगा। अब आप ऐसे करो या फिर इक्वेशन बना के करो, आपकी मर्जी है। बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तेरा दिमाग नहीं खपता ना यार। Average marks of 20 students is reduced by 4 when the topper 90 marks is replaced by a new student. How many marks did the new student score? अब देखो एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो ऐसे लिख सकते हो, एवरेज ले लो, कुछ होगा सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स अपॉन 20, ये होगा आपका, है ना। अब क्या हो रहा है ना, टॉपर चले जा रहा है 90 मार्क्स वाला। मतलब जो न्यू सम होगा उसमें सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स था, बट उसमें से टॉपर चले गया 90 मार्क्स का। एंड एक नया बच्चा आ गया, मान लो उसके मार्क्स है कुछ एक्स। अभी भी स्टूडेंट्स 20 ही है ना, क्योंकि 20 में से एक टॉपर चले गया, 19 बचे। बट एक जो बच्चा ने रिप्लेस कर दिया टॉपर को, वापस 20 हो गए। तो न्यू सम इतना हो गया भाई, न्यू सम इज दिस मच। ठीक है, न्यू एवरेज सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स माइनस 90 प्लस एक्स अपॉन स्टूडेंट्स अभी भी 20 है। हाउ मेनी मार्क्स डिड द न्यू स्टूडेंट स्कोर, ये पूछा है। देखना क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग सम ऑफ 20 स्टूडेंट निकाल सकते हैं। सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स क्या है? 20 इंटू ए, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, है ना, यहाँ पे डाल दो। क्या बोला देखो? अच्छा, एवरेज इज रिड्यूस बाय 4, मतलब न्यू एवरेज इज A-4। न्यू एवरेज इज A-4। ठीक है, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स क्या है? 20 है, 20 है माइनस 90 प्लस एक्स बाय 20। देखो ना, सिंपल इक्वेशन बन गया। 20 उधर जाएगा तो 20A माइनस 24 जा 80 इज इक्वल्स टू 20A माइनस 90 प्लस एक्स। 20A गायब हो जाएगा, ये 90 उधर चले जाएगा, तो 90 माइनस 80, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। जो नया बच्चा होगा उसने 10 नंबर स्कोर किए होंगे। प्रिटी सिंपल। नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 74 kg। मतलब ऐसा मान ले, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू 74 kg। अच्छा, आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 इंटू 74, या फिर 3 4 जा 12, 3 7 222। ठीक है, व्हेन डी जॉइंस एवरेज बिकम 70 kg। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
बाय 4, मतलब 4 लोग हो गए, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ गया, 280 आ गया। अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, देखो ऊपर 222, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 222 प्लस डी इज इक्वल टू 280। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, डी इज नथिंग बट 58। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, ई वेज 3 kg मोर देन डी, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 58 प्लस 3 दैट इज 61, है ना। रिप्लेसेस ए, मतलब अब क्या है भाई, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या ए नहीं है, कौन कौन है बताओ, बी सी डी ई है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अपन अभी भी 4 ही लोग हैं ये कितना बोल रहा है, वो 75 बोल रहा है, इसका मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है, 75 इंटू 4, 75 इंटू 2 इज 150, 150 इंटू 2 इज 300। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या आपको ई की वैल्यू पता है, क्या आपको डी की वैल्यू पता है, डाल दो, तो बी प्लस सी प्लस 58 प्लस 61 इज इक्वल टू 300। तो क्या आएगा बताओ, बी प्लस सी प्लस ये कितना है, 58 प्लस 61 इज व्हाट, 50 प्लस 60 इज 110, 110 प्लस 9 इज 119, तो दिस इज 119 इज इक्वल टू 300। तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, 300 माइनस 119 दैट इज 181। अब एक बात मुझे बताना, आपको ए प्लस बी प्लस सी पता है, आपको ए प्लस बी प्लस सी पता है, इसमें मैं आपको बी प्लस सी की वैल्यू दे दे रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 222, बट बी प्लस सी मेरा है 181, तो मेरे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41। तो ए मेरा क्या होगा, 41, वही मेरा पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट, मीन टेम्परेचर मंडे टू वेडनेसडे वॉज 35 डिग्री सेल्सियस, ट्यूजडे टू थर्सडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे बाय 3, मीन ऐसे निकलेगा, सम ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 35 है। और क्या बोल रहा है वो, ट्यूजडे टू थर्सडे, तो ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बाय 3 वॉज 30। तो यहां से मुझे एक बात बताओ आप, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे क्या आ गया, 3 इंटू 35, 2 इंटू 35 है 70, 70 पे और 35 जोड़ो तो 105 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, दिस वुड कम आउट टू बी 33 इज 90। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो मंडे रह जाएगा, ट्यूसडे ट्यूसडे गायब हो जाएगा, देखो ट्यूसडे कॉमन है, वेडनेसडे वेडनेसडे कॉमन है, गायब हो जाएगा, थर्सडे नहीं है तो माइनस थर्सडे हो जाएगा। करके देखना आप, ये इससे ये माइनस कर देना, 105 माइनस 90 इज नथिंग बट 15, तो मंडे माइनस थर्सडे क्या आया, 15 आ गया। अब क्या कह रहा है वो देखना, थर्सडेज टेम्परेचर वाज हाफ ऑफ मंडेज टेम्परेचर, मतलब थर्सडे इज इक्वल टू हाफ ऑफ मंडे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो क्या, मंडे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थर्सडे, आ गया ये, तो मंडे को ट्वाइस ऑफ थर्सडे से रिप्लेस कर दो, थर्सडे की वैल्यू क्या आ गई, आ गया ऑप्शन बी, वेरी सिंपल। 5 years ago average age of A, B and C was 25, 10 years ago average of B and C was 20। चलो देखो, अभी की प्रेजेंट एज मान लो ए बी सी की, ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, 5 years ago मतलब ए की एज A-5 होगी, बी की एज B-5 होगी, सी की एज C-5 होगी, है ना। तो 5 years ago इनका एवरेज क्या होगा भाई बताओ, A-5 प्लस B-5 प्लस C-5 बाय 3, कितना दिया है 5 years ago का एवरेज, 25। तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 15, देखो ये 5 5 5 15 हो गया ना, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 15, 3 उधर चले जाएगा, 3 25 75, तो यहाँ से मेरा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 90। ठीक है, 10 years ago, 10 साल पहले की बात हो रही है अब, 10 years ago बी एंड सी वॉज 20, अभी बी एंड सी क्या है, बी एंड सी है, तो 10 years ago क्या होगा, बी माइनस 10 सी माइनस 10,
अब 10 साल पहले उनका एवरेज कितना है, 20 दिया है, तो एवरेज कैसे निकलता है भाई, B-10 प्लस C-10, दो लोग है तो 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना दिया एवरेज 20, तो B प्लस C-20 इज इक्वल टू 20 20 40, तो B प्लस C की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी पता चल गया, B प्लस सी पता चल गया 60 है, तो A की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, देखो B प्लस सी 60 डाल दोगे तो A की वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 आ जाएगी, तो A इज 30 ईयर ओल्ड टुडे, द प्रेजेंट एज ऑफ A इज 30। Ganguly has a batting average after 4 innings. Okay, let's say Ganguly has a batting average A after 4 innings. In the fifth innings, he scores 40 runs, increasing average by 4. चलो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 इनिंग्स है अपने पास, तो I1, I2, I3, I4। भाई ये वाली चीज समझ गए ना, एवरेजेस में कभी नहीं फंसोगे, बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। ये जो मैं करा रहा हूँ बार बार यही क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ मैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गांगुली एज अ बैटिंग एवरेज, लेट्स से उसका एवरेज था भाई साहब का ए ए ए ए। इन द फिफ्थ इनिंग ही स्कोर्स 40 रन्स, तो I5 मान लो कुछ 40 रन स्कोर किया, इंक्रीजिंग इज एवरेज बाय 4, मतलब ये 40 रन जोड़ने के बाद ना एवरेज बढ़ गया 4 से। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल, दिस वाला इज एक्चुअल। अब ये ऐड करने से एवरेज बढ़ गया 4 से, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले में इंडिविजुअल स्कोर जो होंगे वो कम होंगे, 40 तो नहीं होंगे, उससे कम होंगे, है ना। तो ये 40 अपने में से थोड़ा थोड़ा दे दे के एवरेज बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, सबका 2 से बढ़ाया, मतलब इसका भी 2 से बढ़ाया, है ना। विजुअलाइजेशन, एक्चुअल में एक्चुअल में अलग होंगी कुछ, इनकी वैल्यूज अलग होंगी, बट हम लोग जब एवरेज लेते हैं वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली अमंग एवरीवन। तो जब बोला कि एवरेज इंक्रीज बाय, सॉरी नॉट 2, इट्स 4, एवरेज इंक्रीज बाय 4 बोल रहा है, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वल वैल्यू। ठीक है, अब ये भी तो आ गया ना फिफ्थ वाला भी, तो इसका भी A+4 हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, 40 में से 4 बार 4 बांटने के बाद मेरे पास A+4 बच रहा है। क्या मतलब कि मेरा 40 को जो स्कोर था उसमें से मैंने 4 4 4 4 बांट दिए। क्यों बांटे सर, जो एवरेज था उसको मुझे 4 से एलिवेट करना था, तो ईच एंड एवरी टर्म को जो मैंने विजुअलाइजेशन से A दिया था, इट शुड इंक्रीज बाय 4, तो मेरे को 4 into 4 बांटने हैं। पर ये बांटने के बाद भी मेरा एवरेज क्या रहना, मतलब मेरा इंडिविजुअल स्कोर क्या रहना चाहिए I5 का, A+4, एवरेज +4, तभी तो सबका एवरेज सेम होगा। तो मैं ये कह रहा हूं A+4 कब आया मेरा, 40 में से 4 बार 4 घटाने के बाद, जो आपने ये दिया ना, यहां से ही दिया है सबको सबको। तो A+4 इस 40 में से 4 टाइम्स 4 माइनस करने पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A+4 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16, दैट इज कितना, 24। तो A+4 इज इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 20। पूछा क्या, व्हाट इज द न्यू एवरेज, ये मत ले देना, 20 मत मार्क कर देना, गलती हो जाएगी। व्हाट इज द न्यू एवरेज, न्यू एवरेज कितना भाई, न्यू एवरेज कितना, दिस इज योर न्यू एवरेज ना, 24 is your new average. Next, what is the average of first 6 multiples of 5, what is the average of first 6 multiples of 5? सिंपल क्वेश्चन है, देखो 5 होगा, 10 15 20 25 30, ये है ना, 6 हो गए क्या, नहीं 6 हो गए सॉरी, इतना। तो सर इनको ऐड करके फिर इनका मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, एवरेज क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला भाई अपना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, कर लो भाई, ये एडिशन करना ही सिंपल है, ना कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला में जाओ मत, तो कर सकते हो ऐसे, 5 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कर सकते हो ऐसे, फिर वो आ जाएगा n+1/2 वाला फॉर्मूला, बट नॉट नेसेसरी ना। देखो ये 30, ये भी 30, ये 15, 30 30 2 बार हो गया, 60 60 प्लस 15 75, 75 बाय 5 इज 5 1 5 5 5 25, 15 is your average, सिंपल था। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 6 numbers is 30, द एवरेज ऑफ 6 numbers is 30, 5 ऑफ द numbers are ये क्या बोला है भाई, एवरेज इज इक्वल्स टू 30, एवरेज होता क्या है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है, 6, 6 नंबर्स बोला है ना, सम कितना होगा, 6 into 3 180, ये बोला है। अच्छा, उनमें से 5 नंबर दे भी दिए, सम कैसे निकलेगा बताओ,
जो एक मिसिंग नंबर होगा वो, प्लस 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 33 प्लस 42, किसके बराबर? 180 के बराबर है ना। पांच ही दिए नंबर्स, तो छठा मिसिंग है, यही पूछ रहा है, छठा नंबर बता दो। तो क्या कर सकते हैं भाई, कैलकुलेशन इजी, 28 प्लस 42 इज 70, तो ये लिख दो x प्लस 70 प्लस 25 प्लस 31 इज 25 प्लस 31 इज 56, 56 प्लस 33 इज 89 इज इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 70 प्लस 89 इज नथिंग बट 159 इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 159 क्या होता है भाई वो? 21। तो मिसिंग नंबर क्या था सर? 21 था। मिसिंग नंबर वाज 21। एवरेज एज ऑफ 13 बॉयज एंड देयर क्लास प्रिंसिपल इज 10 ईयर। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस एकदम कॉन्क्रीटली, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 13 बॉयज एंड द क्लास प्रिंसिपल इज 10 ईयर्स, मतलब बॉय 1, बॉय 2, ऐसे करके बॉय 13, फिर यहाँ पे क्लास प्रिंसिपल आ जाएगा। 10 ईयर्स है तो सबको इक्वली 10-10 बांट दो, 10 10 10। इट डज नॉट मीन कि सबकी एज 10 है, बस विजुअलाइजेशन के लिए ऐसा किया है। एक्सक्लूडिंग द प्रिंसिपल एवरेज डिक्रीजेस बाय 2, मतलब अगर प्रिंसिपल भाग जा रहा है, मतलब अगर प्रिंसिपल भाग जा रहा है तो ये 10 तो लेके चले ही जा रहा है, बट इन लोगों का दो दो भी मार के लेके जा रहा है, इन लोगों को भी दो दो से कम करा दे रहा है। मतलब कितना लेके जा रहा है वो? टोटल 10 लेके जा रहा है प्लस 2 इंटू 13, 13 लोगों का दो दो लेके जा रहा है ना वो। तो 10 प्लस 2 इंटू 13 इज 26। तो इनका एज हो गया भाई साहब का 36। कितना सिंपल हो रहा है ना, देखो अभी कितना सिंपल लग रहा होगा। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल हो जाए चीजें आप लोगों के लिए। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 45। अच्छा, अब आप क्या करोगे ना, एवरेज, अच्छा एक सेकंड, ऑड नंबर क्या होता है सर? 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है सर, 1 भी होता है, 9 होता है। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोल दिया, हमको नहीं पता ना एग्जैक्टली फर्स्ट वाला कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, या फिर 47 होगा, दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर, हमको पता नहीं। तो हम क्या लेंगे? हम क्या लेंगे सर? कुछ एक्स ले लो। डिफरेंस कितना है ऑड नंबर्स में? x+2, x+4, है ना, दो दो से बढ़ते हैं ना ऑड नंबर्स, है ना। x+6, कितना, x+8, ऐसे कर लो, 5 हो गए। मैं कह रहा हूँ यार ये मत करो, थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट। क्यों? क्यों बताऊंगा, क्यों बताऊंगा। बस अभी के लिए ये समझो कि आप ये लो, दिस वुड बी बेटर, x-4, x-2, x, x+2, x+4, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अच्छे से बताऊंगा, बट यहाँ पे समझो, क्योंकि हमको ना एवरेज निकालने के लिए सम करना होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम देखो ना इसका, ये 4 4 गायब हो जाएगा, 2 2 गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1 2 3 4 5, तो 5x बचेगा सम। अरे सम करोगे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 5, तो आपका एवरेज x आ जाएगा सीधा। चीजें सिंपलीफाई हो जाएंगी अगर आप ये करोगे, x+2 आएगा, इससे भी आंसर आएगा नो डाउट, बट कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। 5x प्लस कितना आएगा देखो, 22 कुछ आ रहा है देखो, 8+6 इज 14, 5x+20 आ रहा है, इससे भी आ जाएगा आंसर। बट अगर आप ऐसे करो, अगर आप ऐसे करो तो कैलकुलेशंस इजी होंगी, और कैट जैसे एग्जाम में अपने को जितना हो सके अपना ब्रेन का सेल्स भी कम यूज करना है कि थक ना जाए ब्रेन, एंड टाइम भी सेव करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स? अच्छा, इनका एवरेज बता दिया है, एवरेज कितना दिया है भाई? 45, मतलब एक्स की वैल्यू ही 45 है। आप सिंपली बता दोगे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, x+4। तो क्या होगा x+4? 45 + 4, दैट इज 49, दैट इज योर ऑप्शन सी। 44, सेक्शन ए 40 स्टूडेंट्स एवरेज 70, सेक्शन बी 35 स्टूडेंट्स एवरेज 80, सेक्शन सी 25 स्टूडेंट्स एवरेज 60। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके पहले कि लेट सपोज मेरे पास ना 5 रुपीज के 10 बनानास है, मतलब ईच बनाना 5 रुपीज, ऐसे कर लो, 5 रुपीज पर बनाना, और ऐसे मेरे पास 10 बनानास है, और मेरे पास लेट से 20 रुपीज पर एप्पल, ऐसे मेरे पास लेट से 5 एप्पल्स है, और मुझे एवरेज बताना है, एवरेज, एवरेज
एवरेज प्राइस ऑफ अ फ्रूट, क्या करोगे आप? हो क्या रहा होगा ना, देखो ये हो रहा होगा कि भाई बनाना वन, बनाना टू, बनाना थ्री, ये आपके ऑब्जर्वेशन है, और बनाना टेन। वैसे ही एप्पल वन, एप्पल टू, ऐसे ही एप्पल फाइव तक, ये आपके ऑब्जर्वेशन है। बट क्या ये आपके ऑब्जर्वेशन की, क्या ये आपके ऑब्जर्वेशन है, बताओ मुझे। ये आपके ऑब्जर्वेशन थे या ये आपके ऑब्जर्वेशन है? ये आपके ऑब्जर्वेशन से नीचे, इनका आपको एवरेज निकालना है। तो ये कितने बार आए मुझे बताओ? ये 10 बार आए। ये कितने बार आए मुझे बताओ? 20। ये 5 टाइम्स आए। तो मैं ये कह रहा हूँ जब भी आप एवरेज निकालोगे, आप ये इंडिविजुअली सम करते बैठोगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं? अच्छा मुझे पता है 10 बार आया है, फ्रीक्वेंसी उसकी 10 है, मतलब कितने फ्रीक्वेंटली आया, वो 10 बार आया है, 5। आई कैन सिंपली राइट इट एज 10 into 5 प्लस एप्पल कितने बार है? 5 टाइम्स, तो 5 into 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करेंगे, 10 + 5, देखो ना, 1 2 3 4 5 10 और 5 15 ऐसे होने वाला था ना। फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करेंगे 10 + 5, तो कितना हो गया बताओ? 50 + 100/15, तो 150/15 दैट इज इक्वल टू 10। आपका एवरेज ऐसे आ गया। तो मैं कह रहा हूं ना, ये चीज इक्वल ऑब्जर्वेशन है, तब यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पूरे क्लास का एवरेज दे दिया, अगर आपको पूरे क्लास का एवरेज दे दिया, एक क्लास का एवरेज दे दिया, फिर दूसरे क्लास का एवरेज दे दिया, तीसरे क्लास का एवरेज दे दिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक क्लास का आपको एवरेज दे दिया, विजुअलाइजेशन से आप सबको वही एवरेज अलॉट कर दो। वो आपको, आप सबको वही एवरेज अलॉट कर दो। तो मान लो क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज 5 था, तो 20 into 5 हो जाएगा। तो आप एवरेज निकालने में थोड़ा घुसने की जरूरत नहीं है, इजीली आप ऊपर ऊपर से एवरेज निकाल लोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। फैंसी नाम है भाई, कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर किया वही चीज है। तो मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर ए ऑब्जर्वेशन है जिनकी वैल्यू है ए, बी ऑब्जर्वेशन है जिनकी वैल्यू है बी, सी ऑब्जर्वेशन है जिनकी वैल्यू है सी, तो यहां से मैं कहूंगा इनका एवरेज क्या है? एवरेज इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अरे ये ऊपर जो किया है वो ये चीज है, देख लेना एक बार। डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहते मत करना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल एवरेज से भी हो जाएगा आपका काम। बट जस्ट आपका कुछ मिस ना हो इसलिए मैंने नाम से भी पढ़ा दिया। चलो, सेक्शन ए 40 स्टूडेंट्स एवरेज 70, देखो ना यही हो गया ना फिर। वही कह रहा हूं मैं कि अगर 40 स्टूडेंट है एवरेज 70, तो मैं सबको 70 70 अलॉट कर सकता हूँ, मेरा सम आ जाएगा सीधा। मैं ऐसे कर सकता हूँ, सम सेक्शन ए अपॉन कितने स्टूडेंट्स है? 40 स्टूडेंट्स, ये 70 है। तो मैंने क्या किया, सिंपली सम सेक्शन ए क्या निकाल लिया, सम ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल टू 70 into 40, वही हुआ ना। 40 बच्चे, 70 सबको बांट दिया है। सेक्शन बी का बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा सेक्शन बी का? 35 और एवरेज 80, 35 into 80 कर लो भाई फटाफट। सेक्शन सी का भी बता दो, 25 into 60। पूरे स्कूल का एवरेज पूछा होगा ना, व्हाट इज ओवरऑल एवरेज को, सबका सम करना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल सेक्शंस अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल सेक्शंस। ऐसे ही करोगे ना एवरेज, ऐसे ही किया जाता है। तो बताओ यहाँ पे कितने 420, 2800, 35 into 8, तो 8 5 are 40, 4 कैरी, 8 24, 20 + 4, 24 + 4 इज 28, तो 2800 ये भी आ गया। सेक्शन सी बताओ, 25 6 150, तो 1500 ये आ गया। ठीक है, तो सम कितना होगा बताओ मुझे? 2800 प्लस 2800 प्लस 1500। टोटल बच्चे कितने हैं भाई? बच्चे कितने हैं? सेक्शन ए में 40 बच्चे, सेक्शन बी में 35 बच्चे, सेक्शन सी में 25 बच्चे। तो 40 + 35 + 25 कितना हो गया ये बताओ मुझे? दिस इज 60 + 40, 100 हो गया ये। तो 2800 + 2800 +
1500 बाय 100, 00 गायब। क्या आएगा एवरेज? 28 + 28 + 15। क्या आएगा एवरेज भाई? 28 + 28 + 15। यही है ना एवरेज? 28 + 28 + 15, डिनोमीटर तो कुछ बचा ही नहीं। 28 + 28 + 15, 28 + 28 is 56, 56 + 15 is 71. So that's your answer. That's your option C. A group of five people has an average of 20 years. One person leaves and the average becomes 18. Same क्वेश्चन है, देखो कितना इजीली हो जाएगा अभी। अब आपको आ गया है ना? ग्रुप ऑफ 5 पीपल है, तो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5। इनका एवरेज कितना है भाई? 20 साल है। लिख दो 20, 20, 20, 20, 20। इनकी एक्चुअल एज नहीं है ये, दिस इज एवरेज एज, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। वन पर्सन लीव, लेट से ये वाला भाई साहब निकल जा रहा है, तो जब निकल रहा है तो एवरेज 18 हो जा रहा है, मतलब सबका वो दो दो लेके जा रहा है। सबके एवरेज से वो दो दो लेके जा रहा है, सबके इसमें से दो दो लेके जा रहा है, और खुद का तो पूरा ही लेके जा रहा है, मतलब वो 20 तो लेके ही जा रहा है, बट 2 × 4, चार लोगों का वो दो भी लेके जा रहा है। 4 × 2 ये भी लेके जा रहा है वो, तो 20 + 4 = 8, मतलब उसका उम्र 28 साल होगा भाई। उसका उम्र 28 साल होगा। ठीक है, ये चीज है भाई। तो वी आर डन विथ 15 क्वेश्चन इसके। बट मुझे एक छोटा सा अज्यूम्ड एवरेज का कंसेप्ट बताना है, जिससे आप एवरेज को ना इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको वो करा देता हूँ। तो एग्जांपल ले लो, ये कंसेप्ट का मैं नाम लिख देता हूँ। हर जगह नहीं कराया जाता, बट कभी कभी चीजें इजी हो जाएंगी, जैसे DILR में कभी कभी आप इजीली एवरेज निकाल पाओगे बड़े बड़े नंबर्स का। तो ये मेथड काम आ जाता है, सब लोग नहीं पढ़ाते, इसलिए देख लो एक बार। मैं कह रहा हूँ आपके पास ना कुछ ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से 10, 12, 13, 15, 17। ठीक है, इनका आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐड वर्ड करने में तकलीफ है, बड़े नंबर्स हुए तो छोटे नंबर्स एग्जांपल के लिए। बट इफ आपके पास बड़े नंबर्स हुए तो ये सब ऐड करने में आपकी हवा खुल जाएगी ना। 900, 1000 ऐसे नंबर रहेंगे तो क्या ऐड करते बैठोगे? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना ऐसे क्वेश्चंस में, आई अज्यूम एन एवरेज। अज्यूम एवरेज इज इक्वल टू, लेट से कुछ भी ले लो, इनमें से ले लो, इनके बाहर का ले लो। अच्छा रहता है कि इनके अंदर का ही लो, ताकि चीजें इजी हो जाती है। तो मैं कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, 13 में अज्यूम कर लेता हूँ एवरेज। ठीक है, तो अब ना मुझे डेविएशंस निकालना है। डेविएशंस, सर डेविएशंस क्या? सब ये सब क्या नाम यूज कर, कुछ नहीं है भाई, फुद्दूशी सब चीज है। तो अज्यूम एवरेज से 10 कितना कम है या ज्यादा है? 3 कम है, तो आप लिखोगे -3। अज्यूम एवरेज से 12 कम है या ज्यादा है? 13 से 1 कम है, तो -1। 13 बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस 0, सेम ही है। 15 is 2 बड़ा देन 13। 17 is 4 बड़ा देन 13। डेविएशंस का सम करो, 3 - 1, -3 -1 -4, तो ये गायब हो गया। तो डेविएशन कितने हैं? 2। ऑब्जर्वेशन कितने? 5। तो मैं कह रहा हूं आपका एक्चुअल एवरेज जो होगा, ये आपका अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशंस बाय n होगा। बादल बादल में डाल दो इसको भाई। क्या क्या मतलब है इसका भाई? क्या मतलब है इसका? कि सर आपका जो एवरेज होगा ना वो 13 प्लस डेविएशंस कितना है भाई? 2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 बाय 5। कितना आ गया? 13 प्लस 5, 0 0, 5 4 20, 13.4 आ गया। ये आपका एक्चुअल एवरेज आ गया। तो आपने इतना सब कैलकुलेट करने से बेटर है कि आपने छोटे कैलकुलेशंस करके एवरेज निकाल लिया, है ना? कोई भी बड़ा नंबर हो, लेट्स से आपके पास 991, 992, 876। अब ये सब क्यों ऐड करने जाओगे तुम? बड़े नंबर्स हो गए ना ऐड करने के लिए। तो कुछ भी एक पकड़ लो, 900 पकड़ लो, इसके अंदर बाहर कुछ भी चलेगा, मैं कह रहा हूँ कुछ भी चलेगा भाई। कुछ भी अज्यूम एवरेज कुछ भी हो सकता है। तो लेट से आपने अज्यूम एवरेज ले लिया, अज्यूम एवरेज 900 ले लिया। डेविएशंस निकाल लो, डेविएशंस। डेविएशंस क्या होंगे? 91
प्लस हो जाएगा, ये प्लस 91 है क्योंकि 900 से ज्यादा है। 92 भी प्लस हो जाएगा, 900 से ज्यादा है। और ये 24 कम है, देखो -24। कैलकुलेशन कितना बचा बताओ, 91 92 इज 183, 183 -24, 183 -24, इतना ही कैलकुलेशन बचा। कितना होगा ये, बताओ। ये हो जाएगा 13 - 4 is 9, 17 - 2 is 159 हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशन कितने, 3 है ना। तो एक्चुअल एवरेज इज इक्वल टू, अज्यूम एवरेज कितना था 900 प्लस डेविएशन बाय एन ना, तो डेविएशन इज 159 और 3 ऑब्जर्वेशन, 3 5 15, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 953। करके देख लो भाई, कैलकुलेटर करके देख लो, मैं भी करके देख लेता हूँ। देखो सिंपल है, आप 991 प्लस 992 प्लस 876 जब करोगे, आपका सम आ जाएगा 2859, आपका सम आ जाएगा 2859, है ना। उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 3 से, जो कि आप करते हो, टू कैलकुलेट एवरेज सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 953 आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके बताना। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड, जब आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़े हैं तब आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो, आपके डीआईएलआर में बहुत हेल्प कर देगा, कभी कभी बड़े नंबर्स होते हैं, या फिर क्वांट में भी हेल्प कर देगा। सो दिस वाज इट अबाउट एवरेजेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस देखेंगे।